हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग है और वीकेंड कब निकल गया पता ही नहीं चला। और देखते देखते मैं नहाकर थोड़ा सा फ्रेश फील करने लगी थी और जैसे ही मैंने लिस्ट देखी, आज का जो स्केड्यूल है बहुत ही बिजी स्केड्यूल है। नया घर है, नए काम है, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी ऐसी इनकम्प्लीट चीज़ें जिसको मुझे करना है। तो आज मेरा एक और काम था जो कि टीवी फिक्सिंग का। उस बंदे का अपॉइंटमेंट मुझे आज का मिला था क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं है काम करने के लिए। तो मंडे के लिए मुझे 10:30 का अपॉइंटमेंट मिला था। तो मैंने सोचा कि 10:30 के अंदर मैं अब फ्रेश अप हो जाऊँ, ब्रेकफास्ट वगैरह सब निपटा दूँ, फिर मैं जो बाकी के काम हैं उस पर फोकस कर सकती हूँ। सच मानो काम का जैसे पहाड़ ही लगा पड़ा है और सोच के ही डर लगता है कि कहाँ से शुरू करूँ और कब ख़त्म होगा। खैर, सोचते सोचते प्लान तो कर लिया। अभी बंदा आने का टाइम भी हो गया था। फॉर्चुनेटली बंदा आ भी गया जैसे उसने टाइम दिया था। तो टीवी फिक्सिंग का यहाँ पे काम था। मेरी जो टीवी है सोनी की है, 55 इंचेस की है। तो मुझे कोई प्रोफेशनल बंदा चाहिए था जिसका मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। जो बंदा आया था बहुत ही प्रोफेशनल था और टीवी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गई। 9 दिन हो गए घर को शिफ्ट करके, लेकिन अभी तक कोई एंटरटेनमेंट का ऑप्शन नहीं था क्योंकि टीवी फिक्स नहीं हुआ। सिर्फ लाइफ अपनी मोबाइल और एलेक्सा पे रुकी हुई थी। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि नया सब कुछ नया है, अपार्टमेंट नया है, लोग नए हैं। यहाँ पे फ्रेंडशिप करना या इतना जल्दी घुल मिलना इज़ नॉट पॉसिबल। और घर में इतना सारा मैं बिज़ी हूँ कि कुछ भी अभी बच्चों को टाइम देना उतना मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो ये बंदा एक ही आया था, इसका असिस्टेंट नहीं आया था, तो उसका असिस्टेंट का काम भी मुझे ही करना पड़ा। और यहाँ पे मैं उसको टीवी उठा के लगाने में, फिक्स करने में उसकी हेल्प कर रही थी। तो जैसे तैसे टीवी फिक्स हो गया। एक हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किचन या फिर बाकी बच्चे संभालने या फिर पकाने में ही ख़त्म नहीं हो जाती, इन सब कामों को भी करना पड़ता है। ये मुझे बहुत पहले से ये आदत है कि मैं हर एक चीज़ को करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, ऐसे नहीं बैठी रहती। तो सब कुछ आना चाहिए, ये मेरी थॉट है, ये मेरी मेंटालिटी है। खैर, बंदा तो टीवी फिक्स करके चला गया, बच्चे टीवी देखने में बिज़ी हो गए। यहाँ पे मैंने हॉर्स ग्राम करी यानी कि कुल्थी का कट, जो एक बेंगलोरी डिश है, इसको मैंने ऑथेंटिकली जो बनाते हैं मैंने उसको यहाँ पे आज बनाया क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। और बच्चों को जो है दाने खिलाते रहना चाहिए। मेरे बच्चे जो हैं नॉर्मली स्प्राउट्स या फिर दाने खाते नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ता है उनको खिलाने के लिए, बराबर से मैं उनको प्रोटीन दे सकूं। इसीलिए तो जो भी मुझसे बन पड़ता है, जैसे भी मुझसे होता है मैं, लेकिन उनको जो भी न्यूट्रिशन वाला फूड है मैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, चाहे वो जैसे भी हो। मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है बट बच्चे खाते हैं, मुझे यही खुशी है। तो यहाँ पे डिश वॉशर में मैंने रात में ही बर्तन डाल दिए थे और मैं एवरी डे नाइट में बर्तन इसमें लोड कर देती हूँ आफ्टर डिनर। तो मुझे क्या होता है कि सुबह सुबह बर्तन ना मिलने का ये जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता। मैं सिंक वगैरह वॉश करके बर्तन मशीन में डाल के, मेरी पहले की हैबिट है ये, मैं रात में कंपलसरी इसको करके सोती हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग में वो सिंक में जो गंदे बर्तन पड़े हुए रहते हैं मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इट इज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। जो गंदे बर्तन देख के मुझे बिल्कुल हेडेक शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली आई मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट। यहाँ पे जो आप जानते हो कि जैसे गैस का प्रॉब्लम है, अभी तक मुझे गैस आया नहीं है। लगभग मैंने बुक करके 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक मुझे गैस सप्लाई नहीं किया गया है। तो मुझे जैसे तैसे मेरे जो इंडक्शन स्टव्स है उस पे ही मुझे मैनेज करना है। तो 2 इंडक्शन स्टव हैं मेरे पास जिसमें मैं साइमल्टेनियसली दोनों चूल्हों पे जो है, दोनों स्टव पे जो है मैं चावल और जो करी का प्रिपरेशन है मैं उसको तैयार कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे जो मैं कट का यानी कि जो करी है, हॉर्स ग्राम की करी, उसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके लिए हमें पानी की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है। और इसको बनाने का जो तरीका है मैंने कम्प्लीटली यूट्यूब के दूसरे जो चैनल है मेरा
कोज़ी फूड लैब मैंने उसमें अपलोड किया है। आपको इसकी फुल रेसिपी इंग्रेडिएंट्स के साथ और मेजरमेंट के साथ वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। आपको हर इंडियन रेसिपी जो है, हैदराबादी रेसिपी हो या फिर बेंगलोरी स्टाइल रेसिपी हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उस चैनल का जो नाम है वो कोज़ी फूड लैब है। वहाँ पे डिटेल में आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगे, प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। और यहाँ पे मैंने इसका मसाला वगैरह जो भी है उसको प्रिपेयर कर लिया था। ये करी स्पेशली बनाने में टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जो ये अभी आप कुकर में देख रहे हो, मेरे पास अभी इंडक्शन के उतने सारे बर्तन अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास जो भी अवेलेबल बर्तन है मैं उसी में मैनेज कर रही हूँ। अभी मेरे पास इंडक्शन का जो भगोना होता है वो नहीं है, तो मुझे जो भी है कुकर में ही बनाना पड़ता है। तो मेरे पास ये बड़ा वाला पैन पड़ा था, तो ये इंडक्शन वाला था, तो मैंने इसी में करी बना दी। तो जब से मेरे पास गैस की दिक्कत हुई है, जब से मैं इंडक्शन स्टव यूज़ कर रही हूँ, मैं पता नहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ही खाने का जो भी है मैनेज कर रही हूँ। तो अभी के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा बर्तन इंडक्शन के लिए नहीं ख़रीदे, कुछ भी मैंने इसके रिगार्डिंग कोई शॉपिंग नहीं की है। जो भी मेरे पास है मैं उसी को लेके अभी का काम जो है वो चला रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो करी है उसको मिनिमम आपको 45 मिनट्स तक इसको पकाना है स्टव पे, जब तक कि ये रेड्यूस ना हो जाए। और इमली का जो रस है उसको डालने के बाद भी इसको 15 मिनट पकाना होगा। तो ये जो आप देसी अंडे देख रहे हो ना, कंट्री एग्स, ये मेरे घर के पास जो है एक 15-16 किलोमीटर में एक गांव है। वो गांव का नाम तो मुझे नहीं पता, बट जो गांव है वहाँ पे आपको जो कंट्री हेंस का जो फॉर्म है वो मिलेगा। वहाँ पे आपको ये कंट्री एग्स भी मिलेंगे। तो हम ऐसे ही बस एक्सप्लोर करने जा रहे थे, तो वहाँ पे मुझे ये फार्म मिला। तो वहाँ पे हमने रुक के वहाँ पे पूरा कंप्लीट वो फार्म वगैरह हमने देखा, और उसको हमने कॉन्टैक्ट दे दिया, हमें से उसको ऑर्डर दे दिया कि हमें 15 डेज़ को एक बार हमें ये कंट्री एग्स चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हमारे घर में अंडों की जो यूजेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं फ़रहान को और रुबा को भी एवरीडे बॉइल्ड एग देती हूँ। मैं हमारे घर में नॉर्मली सब लोग अंडे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने 15 डेज़ एक बार इसको डिलीवरी देने के लिए इसको ऑर्डर दे दिया कि 15 डेज़ को एक बार आप आके डिलीवरी दे दो, जितने भी आप 3 या 4 ट्रे जितने भी होंगे। तो उसके हिसाब से कंपैरेटिवली जो नॉर्मल एग्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली ये जो कंट्री एग्स होते हैं उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन देसी अंडे जो हैं नॉर्मली आपको मिलते नहीं हैं, आपको ऐसे ही कहीं गांव की तरफ जाना पड़ेगा इसके जो ऐसे ओरिजिनल अंडे होते हैं उसको लेने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी जो करी है उसके लिए तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसमें बहुत सारा घी डाला है जो कि सेहत के लिए अगेन बहुत अच्छा है। बच्चों को जैसे तैसे मैनेज करके मैं कुछ भी हेल्दी खिलाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और साथ ही में मैंने दूसरे स्टोव पे जो है चावल को भी चढ़ा दिए थे। अभी ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। बच्चे का भी खाने का तो मूड नहीं है, 2:30-3 बजे अपना लंच जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने मीशो में ऑर्डर किया था, एक पार्सल भी मेरा आज रिसीव हुआ। ये फर्स्ट पार्सल है मेरा नए घर में, क्योंकि मेरी जो बिल्डिंग है वो सामने से 4th फ्लोर है और पीछे से 9th फ्लोर है। यहाँ पे ये पहाड़ों पे बनी हुई बिल्डिंग है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। जो मेरी बालकनी है वहाँ पे मैंने हैंगर फिक्स करवाया है, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में। तो उसी की वजह से मुझे पहले से मैंने प्लान कर लिया था कि अगर मैं यहाँ पे हैंगर फिक्स करवाती हूँ तो कपड़े नीचे गिर सकते हैं, और नीचे अगर कपड़े एक बार गिर गए तो मुझे 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा वो कपड़े को उठाने के लिए, क्योंकि घुमा के यहाँ से बहुत घूम के मेरी बिल्डिंग के बैक साइड में जाना पड़ेगा, तो विच वॉज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी। तो इसके लिए मैंने पहले से प्लान कर लिया कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि मेरे प्रीवियस अपार्टमेंट में मेरी बालकनी में जो था हमने पिजन नेट लगवा दिया था, तो हमें डर नहीं होता था कि कपड़ा कोई नीचे गिरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हमने पिजन नेट नहीं डलवाया है क्योंकि हमारे घर में अभी कैट्स नहीं है, तो कैट्स के लिए स्पेशली मैंने पिजन नेट्स डलवाए थे। तो अभी कैट्स नहीं है तो मैंने उसको वो ऑप्शन को मैंने नहीं लिया। खुली बालकनी है अपनी, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू वाली बालकनी है। और यहाँ पे मैंने इन चिमटों को ऑर्डर किया था
क्योंकि ये आप देख सकते हो ये रॉड्स पे लगाने वाले चिमटे हैं। नॉर्मल भी आपको मिल जाते हैं और जो तार में लगाते हैं वो वाले चिमटे भी मिलते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही देख के दिखा के इसको मैंने रॉड वाले चिमटों को लिया और मुझे बहुत ही बेहतरीन डील में ये मिला। मीशो में ना आपको ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं और सस्ते में भी मिल जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस ऐप पे ताकि आप परफेक्ट डील जो है उसको ले सकें। इसका जो क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्प्रिंग भी बहुत अच्छी है। और मैं इसको स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। एक कंटेनर लीजिए, ट्रांसपेरेंट कंटेनर, उसमें आप इसको डाल के ना जहाँ पे आप कपड़े सुखाते हो वहीं पे कहीं पे इसकी जगह आप बना के रख दीजिए ताकि कपड़े निकालने के बाद और कपड़े सूखने डालने के टाइम पे ये आपको आराम से हाथ में मिल सके। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको रॉड पे ये कितने अच्छी तरीके से बैठते हैं। ये जो है मेरा 6 रॉड्स वाला हैंगर है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं कपड़े डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि कितना परफेक्टली कपड़ों पे बैठता है। ये जो रॉड है उसके ऊपर बैठता है, कपड़े थोड़े भी हिलते भी नहीं हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, वर्थ फॉर मनी है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 185 रुपीज़ कुछ पे किया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी मिला है मुझे। 185 रुपीज़ के लिए 36 पीसेस मिले हैं, तो इट्स अ वेरी गुड डील। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड डील। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट रॉड पे बैठ गया है और मुझे कपड़े अब गिरने का कोई टेंशन नहीं है। चिमटे लगा दिए हैं तो कपड़े गिरेंगे नहीं। बालकनी देख के मुझे डर लगता है कभी कभी। और साथ ही में मैंने यहाँ पे अपना जो बेड है उसको चेंज किया। तो आज का जो काम है मैंने पूरा कर लिया है जैसे कि मैंने प्लान किया था। काम सुबह से शाम तक कैसे करना है, क्या करना है, मुझे आज क्या क्या काम है, इसको मेंटेन करने के लिए मैं एक मेथड यूज़ करती हूँ जो कि है प्लानर। मैं वीकली प्लानर और डे प्लानर करती हूँ जहाँ पे मेरा काम आसान हो जाता है। बहुत ही आसान मेथड है। अगर आप इसको एक बार फॉलो करते हैं या फिर इसकी आदत बना लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उस दिन आपको क्या काम करना है और आपका काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून विथ मी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।